सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो मेरा विषय है वो दिल्ली मेट्रो के हाल फिलहाल में एक के बाद एक घट चुकी दो घटनाओं से संबंधित है। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो लाखों लोगों की एक प्रकार से जीवन रेखा का काम कर रही है ना। न जाने एक दिन में कितने ही लोगों को या एक दिन में एक स्थान से कितने ही लोगों को दूसरे स्थान तक पहुंचने में सहायता करती है। मगर हाल ही में हमने दिल्ली मेट्रो के दो विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा हादसों की जो अनुभूति की है उस पर मेरा क्या विचार है वो प्रस्तुत करता हूं। कि देखिए, मैं ये मानता हूं, है ना, उदाहरण के रूप में मैं ये मानता हूं कि संपूर्ण संसार जंगल और इस संसार में रह रहे लोग सूखी लकड़ी की भांति हैं जिसमें ना जाने कब आग लग जाए। मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि हम होनी को नहीं टाल सकते, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि अनहोनी का होने देना भी किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, अर्थात हमें ऐसे किसी भी लापरवाही को होने देने से बचना और बचाना है जिससे किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य पर इसका एक ऐसा गहरा प्रभाव पड़े कि वो अविस्मरणीय हो जाए। और इसलिए यह आवश्यक है कि मेट्रो के यात्री की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी समाधान प्रस्तुत किया जाए। आइए हाल ही की घटनाओं में गहराई से जाएं और मेट्रो सुरक्षा को बढ़ाने के लिए व्यवहारिक रणनीतियों का अन्वेषण करें। देखिए, देखा जाए तो बीते कुछ दिनों में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर दो चिंताजनक घटनाएं हमें देखने को मिली हैं जो बुनियादी ढंग से सुरक्षा के सवालों को उठाती है। पहली घटना में गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक 53 वर्षीय व्यक्ति की मेट्रो स्टेशन का कुछ हिस्सा गिरने से, कुछ सेगमेंट गिरने से दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। दूसरी घटना में सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पर एक महिला के सड़क पर यात्रा करने के दौरान, जब वो स्कूटी से यात्रा कर रही थी, उस दौरान लोहे का एक पाइप ऊपर से ही उनकी स्कूटी पर गिर जाता है। हालांकि वो एक बड़े हानि से बच गई, लेकिन यह घटना यात्रियों के सामने एक स्वाभाविक जोखिम को दर्शाती है और सभी शहरवासियों के मन में कुछ प्रश्न भी उठाती है। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी घटनाएं आए दिन हमें देखने को मिलती हैं, है ना, शहरों में आए दिन हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन मेरी चिंता केवल इन दोनों घटनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में आने वाली उन चुनौतियों को लेकर भी है जिसका सामना दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ साथ हमें भी करना होगा, है ना। आइए समझाता हूं कैसे। देखिए, हम सब जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो की लाइन पूरे दिल्ली में जाल के भांति फैली हुई है और सबसे ध्यान देने वाली बात जो है वो ये कि इसकी जो लाइन है ना, वो दिल्ली के सड़कों के ऊपर बसती है ना। अगर ऐसे में समय समय पर इसका निरीक्षण ना किया गया या इसका नवीकरण ना किया गया या किसी भी प्रकार की लापरवाही देखने को मिली तो इसका खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ सकता है। और ये दो घटनाएं उन्हीं की ओर इशारा करती हैं कि क्यों हमें इसके प्रति गंभीरता रखनी चाहिए। हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जीवन में हमारे हाथों में कुछ कार्य ऐसे आ जाते हैं जिनमें हम अनजाने से भी गलती नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे अगर हम 100 बार गाड़ी चलाएं तो हमें 100 के 100 बार गाड़ी को पूरे होश हवास में बिना किसी गलती किए चलाना पड़ेगा। हम एक भी बार उसमें गलती नहीं कर सकते, वरना हो सकता है इसका कोई भारी खामियाजा हमें भुगतना पड़े। ठीक वैसे ही हमारे हाथों में कुछ ऐसे कार्य आ जाते हैं या कुछ ऐसे कार्य दे दिए जाते हैं जिनका दूसरे लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे कार्यों में किसी भी अधिकारी के उस काम में लापरवाही या किसी भी प्रकार की चूक या किसी चीज को अनदेखा करना स्वीकार्य नहीं हो सकता और हमें इस चीज की भी गंभीरता को समझना चाहिए। ये घटनाएं न केवल यात्रियों की सुरक्षा पर खतरे पैदा करती है, बल्कि मेट्रो की आधारभूत संरचना की भी देखभाल और सुरक्षा प्रोटोकॉल के आंतरिक मुद्दों को भी उजागर करती है। इसके साथ ही साथ शारीरिक हानि के अलावा जनता में जो एक बना हुआ विश्वास, आत्मविश्वास पर भी गहरा प्रभाव डालती है, जो दिल्ली परिवहन नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण घटक
है ना। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोण आवश्यक है, और इसके कुछ समाधान जो मुझे समझ में आते हैं वो ये कि सबसे पहला एक विशेष सुरक्षा समिति की स्थापना, जिसका कार्य नियमित रूप से मेट्रो की आधारभूत संरचना की निरीक्षण और मेट्रो सुरक्षा नीतियों का मौजूदा स्थिति की जांच करना होगा। अगर संभव हो तो इसके अलावा उस सुरक्षा समिति की कार्य प्रणाली को भी जांच करने के लिए एक और समिति का गठन किया जा सकता है। इसकी जांच निरीक्षण, है ना, इसकी जांच और निरीक्षण एक नियमित समय पर होना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मुझे यह लगता है कि मेट्रो के कर्मचारियों के लिए और अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे उनकी सुरक्षा संबंधी जागरूकता और कुशल मजबूत हो। तीसरा जो मुझे लगता है वो ये कि मेट्रो सुरक्षा मानकों के लिए नियमित जांच योजना शुरू की जानी चाहिए, ताकि कोई भी सुरक्षा संबंधी अनुपालन की कमी पहचानी जा सके। चौथा, मैं ये मानता हूं कि ये जिम्मेदारी सिर्फ डीएमआरसी के कंधों पे ही नहीं, बल्कि हर एक जागरूक नागरिक के हाथों में होनी चाहिए, जिसके लिए इन सुरक्षा के महत्व को समझाने और सभी लोगों को सुरक्षित करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें उन्हें यह समझाया जा सके कि किसी भी प्रकार की त्रुटि अनुभव होने पर किस प्रकार से एक जिम्मेदार नागरिक के भांति उन्हें डीएमआरसी से संपर्क करके उन्हें उस त्रुटि की जानकारी देनी है, इससे पहले कि हमें कोई दुर्घटना देखने को मिल जाए, कोई दुर्घटना घटित हो उससे पहले। अगर हमारी वजह से किसी एक का भी भला हो तो उससे बेहतर एहसास आपके लिए और मेरे लिए कुछ नहीं होगा। और देखो, ये समस्याओं का समाधान निकालने का समय है। हम सभी मिलकर योगदान कर सकते हैं। हमारे शहर की सुरक्षा हमारे हाथों में है और हम पर इसे मजबूत बनाने की जिम्मेदारी है। तो यही संदेश मैं आप सभी के पास पहुंचाना चाहता था, और अभी तक मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इससे पता चलता है कि आप भी कितने जागरूक हैं, क्योंकि अभी तक आप मुझे सुन पा रहे हैं अपना धैर्य रख के, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इससे समझ में आता है कि आप भी उस विषय को लेकर जागरूक हैं और तभी अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद।